वालेकुम बच्चों, हमारा आज का लेक्चर वाटर वाले चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन था उससे रिलेटेड है। इसमें हमने देखना है कि पानी की हार्डनेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। Now, what is hard and soft water, and what is the difference between hard and soft water? As you know that water is a universal solvent, that's why every type of salts remain dissolved in water. तो पानी की जो हार्डनेस है, जो पानी की टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। सॉफ्ट वाटर इज़ अ वाटर दैट फॉर्म्स गुड लादर विद सोप इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर लाइक डिस्टिल्ड वाटर। यानी वो पानी का सैंपल के जो साबुन के साथ अच्छी झाग बनाता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। एंड द वाटर इन विच सोप फॉर्म्स पुअर लादर एंड मेक्स कर्ड्स इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो हार्ड वाटर है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि ये पानी के साथ साबुन के साथ ये झाग नहीं बनाता और जिसके रिज़ल्ट में साबुन जो है उस पर कट्स पड़ जाते हैं या साबुन कर्ड्स में या फुटकियों में डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली जो है वो झाग में कन्वर्ट नहीं होता। सो सच टाइप ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर एंड दिस हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब आपने याद रखना है कि पानी की जितनी भी टाइप्स होंगी ना हार्डनेस में, उसमें मेन जो कंसर्न है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स का है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी को हार्ड बना देते हैं। अब अक्सर आप देखते हैं ना कि मुख्तलिफ़ इलाकों का जो पानी होता है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है। कुछ इलाकों का पानी हार्ड होता है, कुछ इलाकों का पानी मीठा पानी कहलाता है। तो वो बेसिकली इसके अंदर मौजूद सॉल्ट्स की वजह से होता है। अब पानी की हार्डनेस की वजह कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, जैसा कि अभी बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम में जो कि पानी की हार्डनेस की रीज़न बनते हैं। तो बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर डिजॉल्व्स बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू विच वाटर बिकम्स हार्ड. So the salts which are responsible for hardness of water are of three types. Number one, bicarbonate. Bicarbonates are also called as hydrogen carbonates, sulfates and chlorides. क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट कौन से एलिमेंट्स के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो ये जब पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तो पानी की हार्डनेस की रीज़न बनते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. नंबर वन इज़ टेम्परेरी हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस का नाम ही ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आर्जी है, ठीक है, ये टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी हार्डनेस की जो रीज़न है वो है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पानी के अंदर जब कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो इसके रिजल्ट में पानी टेम्परेरी तौर पर हार्ड हो जाता है। और ये जो जितने भी सॉल्ट्स हैं जो कि पानी की हार्डनेस का बायस बनते हैं, ये पानी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, नज़र नहीं आते, इनसॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए पानी को हार्ड कर देते हैं। नाउ यू कैन सी calcium bicarbonate, it is present in soluble form and whenever it dissolves in water it forms calcium and bicarbonate ions. ये अब इसकी डिजॉल्व फॉर्म है, ठीक है। देन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर एज Mg2 पॉजिटिव प्लस HCO3 -1। मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट के जो आइंस हैं वो जब पानी में सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस का नाम इंडिकेट करे, टेम्प्रेरी हार्डनेस जो है ना उसको हम सिंपली बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं। टेम्प्रेरी है ना, आर्जी है, तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हम बॉइलिंग के अलावा बाकी डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे। अब टेम्प्रेरी हार्डनेस में आपने देखा कि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं जो पानी को हार्ड कर रहे हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। यानी एलिमेंट वही है, मेटल्स कैल्शियम मैग्नीशियम ही है और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो चेंज है। अगर ये इनके बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे तो वो पानी टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा, और अगर इनके क्लोराइड्स और सल्फेट्स होंगे तो वो पानी परमानेंट हार्ड वाटर होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने टेम्परेरी हार्ड वाटर में पढ़ा था दैट कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स आर इन सॉल्युबल फॉर्म इन वाटर, सिमिलरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स and sulfates are dissolved in water and are present in soluble state. So calcium chloride whenever dissolved in water it forms calcium and chloride ions. Similarly magnesium chloride forms magnesium and chloride ions. Calcium sulfate forms calcium and sulfate ions and magnesium sulfate forms magnesium and sulfate ions. All these salts are present in water as soluble salts. Now come to the removal of water hardness.
that how can we remove water hardness, as we have seen that there are two types of hardness of water. First of all, we will see how can we remove temporary hard water. Temporary hard water is for the time being. It means simply this type of hardness can be removed by boiling. अब टेम्परेरी हार्डनेस की रीज़न कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ये सॉलेबल स्टेट में, ठीक है, ये पानी के अंदर हल हुए हुए हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे, किसी भी पानी के सैंपल के अंदर ये कंपाउंड्स विजिबल नहीं होते हैं, ये हल हुए हुए होते हैं. वेन एवर टेम्परेरी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर broken down into calcium carbonate, carbon dioxide and water. Similarly, magnesium bicarbonate will be broken down into magnesium carbonate, carbon dioxide and water. जब हम पानी को हीट अप करेंगे, कौन सा पानी जिसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस मौजूद है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूट के कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी गैस की फॉर्म में, वाटर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाएगा, पानी के अंदर मौजूद है ज़ाहिर है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट्स बना देगा. प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन में जो भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनती है, जो डिज़ोल्व नहीं होती, जो तह में बैठ जाती है, वो प्रेसिपिटेट कहलाती है. तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड की फॉर्म में पानी को बॉयल करने के दौरान उसकी तह में बैठ जाएंगे, जिसको बाद में फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लिया जाएगा. So in boiling method, calcium bicarbonate and magnesium bicarbonates are decomposed or broken down into calcium carbonate and bicarbonate by evaporating carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन हो जाती है, रिमूव हो जाती है वो. The next method which is used to remove temporary hardness of water is Clark's method. अब क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, पानी की टेम्परेरी हार्डनेस का बायस ये दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. क्लार्क मेथड में हम इसके अंदर ऐड करते हैं लाइम वाटर. क्या चीज़ ऐड की जाती है? लाइम वाटर. लाइम वाटर इज़ केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला CaOH है और इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. तो जब हम टेम्परेरी हार्ड वाटर में कि जिसके अंदर बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं, उसमें जब हम लाइम वाटर ऐड करते हैं तो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स. कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो ये ऐड करने पे वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उस पानी के अंदर मौजूद है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम कार्बोनेट में. अब ये कंपाउंड सॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसको बाद में रिमूव कर लिया जाएगा फिल्ट्रेशन से. अब क्लास हम देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव किया जाता है. तो पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है इसको रिमूव करने के लिए दो मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड है सोडा ऐश मेथड. अब जो परमानेंट हार्डनेस है उसकी रीज़न बनने वाले कंपाउंड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स होते हैं. बाइकार्बोनेट्स हैं वो टेम्परेरी हार्डनेस का बायस बनते हैं, जबकि जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये पानी को परमानेंटली हार्ड करते हैं. अब इसको हम सिंपली बॉइलिंग से तो रिमूव कर नहीं सकते, तो सबसे पहला मेथड जो हमने देखना है परमानेंट हार्डनेस की रिमूवल में, ये है सोडा ऐश मेथड. सोडा ऐश इज़ केमिकली वॉशिंग सोडा. ये जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है ना, इसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर लेते हैं, जो थोड़ी बहुत नमी होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडा ऐश में. इस केमिकल फार्मूला इज़ Na2CO3. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सोडा ऐश एंड इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट. तो जब परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद सॉल्युबल क्लोराइड्स और सल्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में. देखें, whenever CaCl2 or calcium chloride that is present in permanent hard water reacts with soda ash Na2CO3, CaCO3 means calcium carbonate and sodium chloride is formed. Similarly, whenever calcium or magnesium sulfate reacts with sodium carbonate or soda ash, these are converted into their respective carbonates and sulfates. अब ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये पानी को हार्ड नहीं कर रहे, क्लोराइड्स और सल्फेट्स सोडियम के. असल जो रीज़न बनने वाले कंपाउंड्स हैं ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है, तो वो कंपाउंड्स इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, उनको फिल्ट्रेशन से हम रिमूव कर लेंगे.
The second method which is used to remove permanent hardness of water is caustic soda method. Caustic soda is chemically sodium hydroxide. NaOH जो है इसका जो कॉमन नेम है वो कास्टिक सोडा है, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और केमिकली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट जो कि परमानेंट हार्ड वाटर में मौजूद हैं, जब ये कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स एंड साइड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड लाइक दिस। इसके रिजल्ट में ये हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, एक का जो पॉजिटिव है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ जब ऐड हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट बनेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इन दीज फॉर्म्स, इन द फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, the compounds which are responsible for permanent hardness of water will be removed. अब इसके बाद कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं कि जिनमें हम टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें से ये दोनों मेथड्स, दो मेथड्स हम पढ़ेंगे और ये दोनों मेथड्स आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जियोलाइट और परम्यूटेड मेथड और सेकंड वन इज़ आयन एक्सचेंज मेथड। आप लोग बस ये याद रखिए कि इन दोनों मेथड्स में से लाजमी एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आता है। सो जियोलाइट और परम्यूटेड मेथड को अगर देखें, जियोलाइट इज़ केमिकली सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट जो है ये सोडियम और सोडियम का एल्यूमिनियम और सिलिकेट के साथ एक कंपाउंड होता है। बेसिकली इट इज़ मिनरल, ये मिनरल है, मादनियात का हिस्सा है और इसको हम आमतौर पर शॉर्ट करके लिखते हैं Na2Zd, ऐसे इसको लिखा जाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जियोलाइट या परम्यूटेड है, ये बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस को रिमूव करने का एक पॉजिटिव आइन एक्सचेंजर, हम इसको सिंपली कह सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब सोडियम जियोलाइट में से चाहे टेम्परेरी हार्ड वाटर है या परमानेंट हार्ड वाटर है, जब वो इसमें से मूव करता है, ये बेसिकली एक कॉलम होता है जिसमें हम सोडियम जियोलाइट को फिल करते हैं और उसमें से पानी को पास करवाते हैं, तो इसके रिजल्ट में कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस जो हैं वो उस जियोलाइट के अंदर रह जाते हैं और उसकी जगह सोडियम आइंस पानी में चले जाते हैं। नाउ इफ़ यू सी द केमिकल रिएक्शन, दीज टू रिएक्शंस आर फॉर टेम्परेरी हार्ड वाटर, ये टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर मौजूद कंपाउंड्स हैं। अब जब ये कंपाउंड्स ये पानी पास करेगा सोडियम जियोलाइट में से, तो कैल्शियम आइंस सोडियम आइंस के साथ रिप्लेस होकर जियोलाइट का हिस्सा बन जाएंगे और उनकी जगह सोडियम आइंस पानी में पास कर जाएंगे। अब सोडियम आइन पानी को हार्ड नहीं कर रहा, पानी को हार्ड करने वाले एलिमेंट्स ये थे कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये उसी जियोलाइट के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। सिमिलरली इन परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स। तो परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर भी सेम यही काम होगा, कैल्शियम आइंस जो हैं वो सोडियम आइंस की जगह ले लेंगे और उसी आयन एक्सचेंजर में ट्रैप हो जाएंगे, सॉरी उसी जियोलाइट में ट्रैप हो जाएंगे या परम्यूटेड में रह जाएंगे और उनकी जगह सोडियम आइंस पानी का हिस्सा बन जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ जितने भी सोडियम आइंस जियोलाइट के अंदर मौजूद होंगे वो सारे के सारे कैल्शियम मैग्नीशियम आइंस के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिसमें ये जो जियोलाइट है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट में कन्वर्ट हो चुका होगा और ये मज़ीद पानी को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, इसको दोबारा से यूज़ करने के लिए इसी कैल्शियम और सोडियम जियोलाइट में से, यानी जियोलाइट जब बार बार इस्तेमाल हुआ उसके अंदर मौजूद सारे सोडियम आइंस जो हैं वो पानी में चले गए और उसकी जगह कैल्शियम मैग्नीशियम आइंस रह गए जो कि पानी को हार्ड कर रहे थे, तो इसको दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए, दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसमें से पास करते हैं। कंसनट्रेटेड ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड ब्राइन। अब इस सोल्यूशन का जो कमर्शियल नेम है वो ब्राइन है। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि व्हाट इज़ ब्राइन, तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि ब्राइन इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड मीन्स कि इसमें सोडियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। अब जब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन या ब्राइन जब पास करेगा, इस्तेमाल हुए हुए जियोलाइट के अंदर से जब पास करेगा, तो ये रिएक्शन रिवर्स होगा और दोबारा से सोडियम आइंस जो हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। अब इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फ्रॉम योर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड को भी जियोलाइट मेथड की तरह हम परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरह की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आयन एक्सचेंजर जो है ये भी बिल्कुल जिस तरह हमने जियोलाइट का पढ़ा है कि एक कॉलम होता है जिसमें से पानी को पास करते हैं, तो आयन एक्सचेंज रेजन में और जियोलाइट में ये डिफरेंस है
कि आयन एक्सचेंज रेजन जो हैं, आयन एक्सचेंजर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज करने के लिए कैट आयनिक एक्सचेंजर होता है और नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज करने के लिए एन आयनिक एक्सचेंजर होता है। रेजन इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, रेजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कैट आयनिक एक्सचेंज रेजन में से क्या होगा कि सबसे पहले पानी इसमें से पास करेगा। अब हार्ड वाटर चाहे टेम्परेरी है या परमानेंट है, उसको हार्ड करने के लिए जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। जनरल फार्मूला कैटायनिक एक्सचेंज रेजन का होता है RH2, जिसमें H पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैटायनिक एक्सचेंजर। जब इसमें से पानी पास करता है तो H पॉजिटिव आइंस की जगह कैल्शियम आइंस इसका हिस्सा बन जाते हैं और पानी के अंदर से H पॉजिटिव आइंस पास करते हैं। अब देखिए पानी को जो चीज़ हार्ड कर रही थी वो कैल्शियम मैग्नीशियम के आइंस थे, तो वो उसी कैटायनिक एक्सचेंजर में ट्रैप हो गए हैं और उसकी जगह हाइड्रोजन आइंस पानी में चले गए हैं। इसका मतलब है कि पानी में से पॉजिटिव आइंस रिमूव हो गए, जो पानी को हार्ड करने वाले पॉजिटिव आइंस से वो रिमूव हो गए कैटायनिक एक्सचेंजर में। और उसका जो सेकंड पार्ट है आयन एक्सचेंज मेथड का, जो सेकंड हिस्सा होता है आयन एक्सचेंजर का, दैट इज एन आयनिक एक्सचेंज रेजन। एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग दैट इट विल रिमूव नेगेटिव आइंस फ्रॉम हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर अगर टेम्परेरी हो तो उसमें बाइकार्बोनेट्स नेगेटिव आइंस होते हैं, परमानेंट हो तो उसमें क्लोराइड और सल्फेट आइंस नेगेटिव होते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एन आयनिक एक्सचेंज रेजन इज ROH होल ट्वाइस। ये इसका जनरल फार्मूला है, जिसमें OH नेगेटिव आइन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पॉजिटिव आइंस जो हैं वो हाइड्रोजन आइंस के साथ एक्सचेंज होते हैं। सिमिलरली नेगेटिव आइंस फ्रॉम हार्ड वाटर विल बी रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर कंटेन क्लोराइड आइंस, whenever this water will be passed through this anionic exchanger or this anionic exchange resin, OH negative ions will move in water and Cl negative ion will be trapped over here. Cl negative ions यहीं पे रह जाएंगे और इसकी जगह पे OH नेगेटिव आइंस पानी का हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह अगर सल्फेट्स मौजूद हैं, जिस तरह कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम तो रिमूव हो गए कैटायनिक एक्सचेंजर में, सल्फेट आइंस जो हैं ये जब पास करेंगे एनायनिक एक्सचेंजर में से तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है OH, तो ये इसकी जगह ले लेंगे और OH नेगेटिव इसकी जगह पानी में चला जाएगा। अब जो कैटायनिक एक्सचेंजर थे वहाँ से H पॉजिटिव आ रहे थे, एनायनिक एक्सचेंजर में से गुजरने के बाद OH नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों मिलके दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। अब आपकी जो असाइनमेंट होगी, जो अभी मैं ग्रुप्स में पोस्ट कर दूँगी, तो वो पूरा वाटर वाला चैप्टर जो 2 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, एक पिछले वीक में आपको दिया था, एक इस वीक में दिया है, तो वो इससे रिलेटेड होगा। इन दोनों से आप लोग बुक की हेल्प भी ले सकते हैं और इसको एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं लेक्चर की मदद से।